हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि यूपी में आंगनबाड़ी की जो है भर्ती निकली हुई है, कितनी 69,000 भर्ती। तो 42 जिलों की एक साथ नोटिफिकेशन आ चुकी है और अभी जैसे कि 75 जिलों की दी गई थी और 42 जिलों की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो अभ्यर्थियों का इंतजार हो गया है समाप्त और इसकी डेट लास्ट डेट भी जो बताई गई है कितनी रहेगी, हर सबकी अलग अलग लास्ट डेट है। ठीक है, और फॉर्म काफी तो पहले से ही भरना शुरू भी है और साथ में 42 जिलों की नोटिफिकेशन भी साथ में आई है। और इसमें ये बात करेंगे कि आपके दस्तावेज क्या लगेंगे। ठीक है, दस्तावेज के बारे में आगे पहले तो हम आपको ऑफिशियल पे चलते हैं कि कौन कौन से जिलों की नोटिफिकेशन आ गई है, फिर उसके बाद हम आपको क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जो शादीशुदा है उनके लिए क्या होनी चाहिए, जो तलाकशुदा है उनके लिए क्या होना चाहिए, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सभी इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहले तो हम आपको जो है 42 जिलों की नोटिस दिखा देते हैं कहाँ कहाँ की ये भर्ती आई है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलते हैं साइड पे, एक मिनट रुको। कि गूगल पे सर्च किया है यूपी आंगनबाड़ी। ठीक है, गूगल पे क्या सर्च किया है, यूपी आंगनबाड़ी इन भर्ती। और तो आप यहाँ से आओगे तो यहाँ पे लिखा है यूपी आंगनबाड़ी, तो आप उसको खोल दोगे। ठीक, साइट खुल रही। ओके, तो ये साइड आपकी ओपन हो चुकी है। तो आप कहाँ देखिए ये सब चीजें आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखोगे पहले तो अगर आपका लॉगिन है तो आंगनबाड़ी वर्कर का लॉगिन आप कर सकते हो। अगर नहीं लॉगिन है तो आप क्या है इसको रजिस्टर कर सकते हो, मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आंगनबाड़ी हेल्पर का अगर आपका मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप यहाँ देखोगे कौन कौन से जिलों की निकली है आंगनबाड़ी की और साथ में क्या है कार्यकर्त्री की। ओके, तो इन सब की देखोगे कि भर्ती कौन कौन से जिलों में निकली है। तो एक जिले हम बता देते जैसे कि हापुड़ है। ठीक है, हापुड़ की जो डेट है 4 नवंबर से स्टार्ट है और 20 लास्ट डेट इसकी नवंबर है। ठीक, तो इसकी तो डेट जा ही रही है। जिसने नहीं फॉर्म भरा है तो आप लोग फॉर्म भर लीजिए। इसीलिए सहायक की भर्ती देख लो, आंगनबाड़ी सहायिका की। तो इसकी भी जो है 10 नवंबर से शुरू था और ये इसकी लास्ट डेट जो है 1 दिसंबर लास्ट डेट है। ठीक है, इसी तरह से दोनों का देखिए अलग अलग है। चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं, फिर दूसरी की बात करते हैं। आंगनबाड़ी जो भर्ती है ये अमरोहा की निकली है। तो इसमें जो है 5 नवंबर से शुरू था, 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ललितपुर का जो है 6 नवंबर से शुरू था और 27 नवंबर लास्ट डेट है। इसी तरह से प्रतापगढ़ का जो है 6 नवंबर से शुरू था, 28 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, जिसने नहीं भरा तो अभी फॉर्म भर लीजिए, अभी डेट आपके सामने है। 6 नवंबर इसका था सिद्धार्थनगर की और 24 नवंबर की लास्ट डेट थी। इसी तरह से आप देख सकते हो डेट सारी क्या आपकी अलग अलग दी है। औरैया की भी देख सकते हो, गोंडा की देख सकते हो कि बहुत ज्यादा डेट निकली। तो हम सबकी एक एक तो नहीं बताएंगे, हम ऐसे आपको क्या स्क्रॉल कर देंगे तो चीजें आप खुद ही देख सकते हो। ठीक है, तो सीतापुर की आप देख लो, अगर यूपी में आप सीतापुर में मतलब उत्तर प्रदेश के हो तो आप सीतापुर की देख लो। ठीक है, 1 दिसंबर लास्ट डेट है। लखीमपुर का देख लो, 1 दिसंबर लास्ट डेट है। गाजियाबाद का 2 दिसंबर लास्ट डेट है। महोबा का भी 2 दिसंबर लास्ट डेट है। गौतम बुद्ध का 3 दिसंबर है और अम्बेडकर नगर का 2 दिसंबर लास्ट डेट है। चंदौली का 3 दिसंबर, इसी तरह बलरामपुर का 3 दिसंबर एंड संभल का 6 दिसंबर, बुलंदशहर का 4 दिसंबर, आगरा का भी 3 दिसंबर है। और ये आपका जो है बरेली का जो है 5 दिसंबर है। मऊ का जो है 6 दिसंबर है, 15 से स्टार्ट है। चित्रकूट का भी आपके 6 दिसंबर लास्ट डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीजें क्या इतने सारे आपके नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आगे आप चीजें देखोगे, यहाँ देखोगे हेल्पर का जो है ललितपुर का जो है 1 दिसंबर लास्ट डेट है। शामली ये हेल्पर का है, सहायक भर्ती का है। ठीक है, 1 दिसंबर लास्ट डेट है। सीतापुर का, इसी लखीमपुर की, प्रतापगढ़। ठीक है, इसी तरह देवरिया एंड गाजियाबाद जो है 2 दिसंबर लास्ट डेट है। बस्ती का भी 2 दिसंबर लास्ट डेट है। साथ में मिजोरम का जो है 5 दिसंबर लास्ट डेट है। औरैया का 2 दिसंबर हो जाएगा। एटा का 2 दिसंबर, बागपत का भी 1 दिसंबर लास्ट डेट है। गौतम बुद्ध 3 दिसंबर, हापुड़ देख सकते हो 27 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, 27 नवंबर। और महोबा का जो है 2 दिसंबर लास्ट डेट है। अमेरिकन नगर जो है 2। ये सारी भर्तियां आपकी निकली है। अब हम बात करेंगे, देखिए बहुत ज्यादा है क्योंकि हम सारा आपको अगर बताएं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। शाहजहांपुर की जो है 5 दिसंबर, तो आप चीजें वहां से देख सकते हो स्क्रॉल करके। ओके, तो अब हम बात करें आप कैसे इसको फॉर्म अप्लाई करोगे। फिर दस्तावेज बता देंगे, जैसे कि अगर आपको फॉर्म कौन सा अप्लाई करना है, आंगनबाड़ी वर्कर का या फिर आंगनबाड़ी हेल्पर का। चलो वर्कर का ही खोल के दिखा देते, इस पे आप क्लिक करोगे।
वर्कर पे चीजें आपके सामने खुल के आ गई हैं। देखिए इसमें क्या आपका अपना क्या रखोगे, आवेदन का नाम, मतलब एप्लीकेशन आवेदन का नाम होना चाहिए। जैसे आप जो भी आप हो, जैसे मेरा नाम रचना है तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, रचना फिल करेंगे। फिर साथ में फादर मतलब फुल नेम होना चाहिए, फादर का नाम होना चाहिए। फिर जिला एंड डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, जिस जिले से हो, देखिए जिला का सूची खोलोगे, जिस जिले से आप फॉर्म भर कर रहे हो, सीतापुर से भरना है तो आप सीतापुर अप्लाई कर दोगे। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको भरना है, पासवर्ड साइज, और आधार नंबर आपको भरना है, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। फिर कैप्चा में इसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है, कैप्चा देखिए यहाँ पे आपको क्या है चीजें फिल कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको रजिस्टर कर देना है। पंजीकरण करने के बाद आपका दूसरा पेज भी खुल के आएगा, तो उस चीजों को आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक, इसी तरह से आपका ये तो आपका वर्कर का हो गया। इसी तरह से अगर हम हेल्पर की बात करते हैं तो हेल्पर का भी आप खोल लीजिए। तो उसी तरह से आपको चीजें पूरा फिल करना है, पंजीकरण आपको कर देना। अब हम चलते हैं कि आपके दस्तावेज क्या लगेंगे। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट सारे जो है इसमें अपलोड भी करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं दस्तावेज क्या लगेंगे। देखिए इसमें जो है क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो ये देख लो। पहले तो आपकी शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि अगर आप सहायक की भर रहे हो तो 10वीं पास होना चाहिए। अगर कार्यकर्त्री की भर रहे हो तो आपकी क्या है 8वीं पास होना चाहिए, तो ये मान्यता आपकी है। ठीक, इसके जो लगेंगे 5वीं 10वीं 8वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपके जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड हो, ठीक है, और वोटर आईडी, कुछ इसमें में से कोई भी एक आपको लगाना है। ठीक है, कोई भी एक जिससे आप फॉर्म फिल करोगे, कोई भी आपके पास एक होना चाहिए। साथ में जैसे कि और क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, राशन कार्ड, ठीक है, कभी-कभी मांग लिया जाता है लेकिन आप बनवा लीजिए। साथ ही में जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, वो भी करेंटली। अगर आप क्या है वैवाहिक स्थिति में हो, जैसे शादीशुदा हो, तो उसका विवाह का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और विधवा का जो है जो है पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। त्याग पत्र, जो महिलाएं उसको जैसे डिवोर्स कर लेती, उनका क्या है एक मतलब प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी तरह से आरक्षण के दस्तावेज क्या लगेंगे, अगर आप आरक्षण से लाभ लेना चाहते हो, जैसे कि जाति में जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC, इसका का देखिए जनरल का नहीं बनता जाति। ठीक है, जाति आपका जो बनता है SC ST, अगर आरक्षण से लाभ लेना चाहते हो तो ये चीजें बनवा लीजिए। और EWS का भी आपको जो प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। अब जैसे अन्य दस्तावेज क्या लगेंगे, जैसे आपकी बैंक पासबुक लगेगी, 2 फोटो साइज लगेगा, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी बनवा लीजिए। परिवार रजिस्टर का जैसे नकल जैसे है उनका लगेगा, जैसे कई जिलों में अनिवार्य है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बातें थोड़ा याद रखेंगे, सभी दस्तावेज क्या है वैलिड होने चाहिए, और इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है समय दस्तावेज स्कैनिंग कॉपी और PDF में आपको लेना जरूरी है। ओके, जैसे कि अगर कोई दिक्कत ना आए, कुछ जिलों में अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकते हैं, जैसे कि स्थानीय प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। अगर देखो जाति और आपका ये सारे आपके करंट होना चाहिए, मतलब ये आप बनवा लीजिए। अगर आपका नहीं है, जाति आपका करंट होता है। ठीक है, तो भाई हाई स्कूल और इंटर की जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाए उसकी मार्कशीट और क्या सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड अभी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर हम आपको कमेंट में ही दे देंगे। 42 जिलों की नोटिस जारी हो चुकी है, अभी हमने आपको दिखाई दिया है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म अपना अप्लाई कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।